तो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ऐसी बयानबाजी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी कर देता है इमरान खान। इमरान खान का जो तालिबान, वैसे तालिबान खान इसको पहले ही बोलते थे, लेकिन जो हाल ही में ये इमरान खान लव्स तालिबान 2.0 जो आया है, ये जब से मीटिंग हुई है वांग यी की, जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का, जब से तालिबान के टॉप ब्रास से मिला है, इनको कवरिंग फायर दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, वरना बीच में यह बयान देने की क्या बात है? ये क्या तुक बनता है? कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लिखता होगा वैभव, ठीक है? इवन इफ इट इज पाकिस्तान, देयर शुड बी सम सेमलेंस ऑफ ऑर्डर। ये मुझे लगता है ये दोनों की मीटिंग को कवरिंग फायर देने का काम इमरान खान कर रहा है। ही इज डूइंग द हेवी लिफ्टिंग फॉर द चाइनीज। आप बताइए वैभव, आपका क्या तर्जिया है, इसका एनालिसिस क्या है आपका? देखिए, इसका तजिया कोई बहुत मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के लिए जिस एक ऐसा देश है जहां पे गजनवी और गौरी इनके हीरो हैं, उनके नाम पे अपनी मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, इनके लिए आम सिविलियंस तालिबान ही है। एक आम पाकिस्तानी के, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरान खान एक सियासतदान है, एक पॉलिटिशियन है, वो वही बात करता है जो वहां की जो आवाम है, वहां पे जो सड़कों पे लोग बिलीव करते हैं, जो उनको सुनना अच्छा लगता है, वो वही बात करता है। आप खुद देख लीजिए, क्या पाकिस्तान में जब तालिबान जो है अफगानिस्तान में मासूमों की हत्या कर रहा है, वहां पे लोगों को मार रहा है, तो क्या वहां पे लोग भंगड़े नहीं डाल रहे हैं, लोग खुशियां नहीं मना रहे हैं? आप इंटरेक्ट करते रहते हैं पाकिस्तानियों से अपने प्रोग्राम में भी और ट्विटर पे भी, आपको पता है कि वो कितने खुश है। तो उनके लिए ये नॉर्मल लोग हैं। उनके हीरो सलमान तासीर और डॉक्टर अब्दुल सलाम नहीं है। उनको तो भगा दिया इन्होंने अपने यहाँ, एक को मार दिया, एक को भगा दिया, वो भाग गया, अगर मतलब उसको भी मार देते। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और देखिए, टीटीपी, अगर आपको याद हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उसके ऊपर अफगान तालिबान ने बयान दिया है कि भाई हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन सबको पता है, इवन पाकिस्तान को पता है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में रहती है, और उनको जो वहां पे रखा किसने? तालिबान ने रखा है, क्योंकि वो जो अफगान तालिबान के जेर असर इलाके हैं उनमें रहते हैं। तो टीटीपी जो है वो अफगान तालिबान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया, पिछली बार वॉर ऑन टेरर की तरह, अगर दोबारा हम पे हमला किया, अमेरिका का साथ दिया, तो हम टीटीपी को एक्टिवेट करेंगे। तो उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी है। अभी जो चीनियों को मारा गया है पाकिस्तान के अंदर, ये तालिबान ने इनको मैसेजिंग की है कि भाई आप, उनको क्लियर मैसेज था। अब पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, तो वो तालिबान को आप बटरिंग कर रहे हैं, मक्खन लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये आम लोग हैं, सिविलियंस हैं। जी, आप खुद जानते हैं कि क्या सिविलियंस ऐसे होते हैं? और कहते हैं, इमरान खान कहता है कि वो लड़ नहीं रहे थे। अरे भाई, वो टेररिस्ट नहीं है, तो खुद ये भी कहते हैं कि भाई अमेरिका को हरा दिया। तो कैसे हराया? क्या लोरिया सुना के हरा दिया है? जी, अच्छा, बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं कि आपने, बट एक चीज मैं आपसे वैभव, आपसे डिसएग्री करूंगा। आपने बोला कि क्या आम सिविलियंस ऐसे होते हैं? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होते हैं भाई, और दुनिया में ऐसे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए राजा फैसल साहब, आपने सुना कि वैभव सिंह ने क्या बोला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी एक क्लोज डोर ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामेंटेरियंस की, आप भी जानते हैं उसके बारे में, जिसमें कि आपके आर्मी चीफ भी थे, जनरल फैज भी थे, हेड ऑफ ISI, सब लोग थे। उन्होंने ये बोला कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ये अलग नहीं हैं, ये अलग नहीं है, ये एक ही हैं। और ये पार्लियामेंटेरियंस को बोला, और वहां पे काफी लोग बड़े, क्योंकि आज तक तो यही था कि साहब इंडियन एक्सटर्नल एजेंसी रॉ फंड कर रही है, ये पैसा दे रही है, वो पैसा दे रही है। अगर ये पीछे से एक ही हैं, जैसा कि आपके आर्मी चीफ और आपके GHQ रावलपिंडी मानता है कि दोनों एक ही हैं, राइट, तो इसका मतलब इंडिया फंड किसको कर रही है सर? फंड किसको कर रही है? देखिए, अमेरिका ने, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं पार्ट 2 में कि चलिए, माना आप लोगों ने बोला इंडिया फंड कर रही, मैंने मान लिया। पिछले 3 तालिबान के चीफ्स, पिछले 3 तालिबान के, ये तहरीक तालिबान के चीफ, ये अमेरिका ने मारे ड्रोन स्ट्राइक में। तो अगर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में मारे, आप कहते हैं अमेरिका भी भारत का सगा है, आप कहते हैं तहरीक तालिबान भी भारत का सगा, ये सगे आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, और असली बात सिर्फ पाकिस्तान को पता है। राजा फैसल, देखिए, जो बात आपने ये की है कि टीटीपी और टीटीए दोनों एक ही हैं, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। और जिस बारे में जिस आप कैबिनेट कमेटी का या उस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये आप मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं कि शायद मैं इधर मान लूं कि हम पाकिस्तान टीटीपी और टीटीए को एक समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीटीए वो है जो कि INA की तरह की एक तंजीम है, जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने जद्दोजहद आजादी के लिए लड़े थे, और उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। ऐसे ही
तालिबान TTA, उसमें कुछ सिर्फ पश्तून नहीं है, उसमें दरी भी हैं, हजारा भी हैं, उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, सबके सब है। और ये बात यहाँ पे करना कि TTP शायद उनके साथ ही है, शायद उसमें से कुछ एलिमेंट्स उनकी तरफ होंगे, लेकिन TTP के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि फॉरेन एजेंसी से पैसे लेके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते रहे हैं। और ये एक ओपन ट्रूथ है, आपको भी इस चीज का पता है, आपको भी इस चीज का इल्म है, और आज भी वो कर रहे हैं। TTP के कुछ लोग आइसिस खुरासान में चले गए। अब आइसिस खुरासान और TTP के खिलाफ तालिबान, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो बरसरे पैकार है। इसके बारे में उन्होंने रीअफर्म किया है। रिसेंटली 4 रोज पहले जब वो चाइना में थे, वहां पे भी उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की कि वो इस तरह के एलिमेंट्स को अब इरप्ट नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में आपको इस तरह की चीज की तरफ लेके हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन TTP है और कौन TTA है। ऑलराइट, ठीक है। राजा फैजल, इसके पहले मैं रमनीक मान के पास जाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आपको एहसास है कि आप अपने मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं? ये झूठ बोल के, ये फरेब करके आप अपने मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं क्योंकि आपने गुड तालिबान और बैड तालिबान। अभी क्या आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की ब्रीफिंग नहीं हुई थी जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रीफ करा था? मैंने पाकिस्तानी मीडिया पे खुद देखा है सर। मैं इंडियन मीडिया इतना नहीं देखता जितना पाकिस्तानी मीडिया देखता हूं। मैंने खुद अपने, मैं सुनी बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। राजा फैजल, जब आप बोले थे मैं तो बोला ही नहीं। आप एक काम करिए, मैं वीजा भेज देता हूं, आप नोएडा आ जाइए, आप एंकर बन लीजिए सर। आप आ जाइए इधर, आप बैठ जाइए, है ना? तो ऐसा मैं आपके पास मिलने आऊंगा आपसे। नहीं सर, आप एंकर ही बन जाइए, आपको शौक है एंकरी का तो आप ही बन जाइए। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपको क्या पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी, सांप पालने की पॉलिसी, हिलेरी क्लिंटन ने खुद बोला था। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला बड़ा फेमस कमेंट है। आप क्यों ऐसा करते हैं सर? डोंट यू रियलाइज द हार्म दैट यू आर कॉजिंग योरसेल्फ बाय लाइंग अबाउट इट? ये शुतुरमुर्ग वाला एटीट्यूड है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। आप मेरे मुंह से, सर मैं आपके मुंह से कहलवा के क्या कर लूंगा सर? आप कौन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं कि आपके मुंह से निकल गया तो हमारे लिए ब्रह्मवाक? उसका भी कहना ब्रह्मवाक नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं क्यों निकलवाऊंगा आपके मुंह से? मैं तो एक बहस में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि ये सुनी सुनाई बात है, पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं, इसका क्या सच्चाई है? आपने बोला है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे आप लोग बोलते हैं 71 की लड़ाई तो हम जीत गए थे, इंडिया ने साजिश कर दी। हर चीज के पीछे साजिश है ना। रमनीक मान जी, ये क्या कारण है कि इमरान खान इतनी मोहब्बत करने लगा है तालिबान से? ठीक है, वो तो आम सिविलियन है सर, वो आम सिविलियन है। वैसे तो रमनीक मान जी, सॉरी मैं आपका वक्त ले रहा हूं, लेकिन सर आम सिविलियन तो फिर ओसामा बिन लादेन भी आम सिविलियन, वो थोड़ा पाकिस्तानी आर्मी का मेंबर था, एटलीस्ट ऑन पेरोल नहीं था। लेकिन आम सिविलियन तो फिर हर एक बंदा है। फिर ओसामा बिन लादेन है, अल जवाहिरी भी आम सिविलियन है, सभी आम सिविलियन है सर। मैं जवाब देता हूं, और बड़ी दिलचस्प जो है ये किस्सा, बड़ा अच्छा इसने खोल दिया इमरान खान ने। और अभी जो आपने हिलरी क्लिंटन को कोट करते हुए कहा कि स्नेक्स इन योर बैकयार्ड नहीं, इनके बेडरूम में, इनके ड्राइंग रूम में, इनके बाथरूम में, सब जगह सांप पहुंच गए हैं ये। और वो कैसे पहुंचे हैं देखिए, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये आम सिविलियंस हैं। तो आम सिविलियन तो मसूद अजहर भी है, हाफिज सईद भी है, जकीरुर रहमान लखवी भी है। और जैसा आपने कहा, वो दूसरे मुल्क के जो नागरिक इनके मुल्क में आते हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे जो प्रोसिक्यूटेड होते हैं बेचारे, वो पनाह लेते हैं, वो दाऊद इब्राहिम जैसे। और इनके पास बड़ी अच्छी अच्छी एनजीओ चलती हैं सब, अल कायदा, लश्कर तोयबा, लश्कर अमर, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, जैशुल हरकतुल मुजाहिदीन, ISIS, तालिबान भी एक एनजीओ तो है। और क्या है वो? तो इट्स नॉट अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। बोको हराम, ये सब हकानी नेटवर्क, सब एनजीओ है सब। इन लोगों को जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि जिस तरीके से इनोसेंट सिविलियंस को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी 47% इंक्रीमेंट है पिछले साल से इस साल में सिविलियन किलिंग्स में, 20% उसमें औरतें और बच्चे हैं। उसके अंदर इन्होंने अपने सिविलियंस को टारगेट किया है। एक वो कॉमेडियन था, क्या नाम था उसका, नजर मोहम्मद को मारा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने वो 3 भाई थे जो NSD 3 के साथ काम कर रहे थे, NDS 3 के साथ काम कर रहे थे, उनको इन्होंने प्रोसिक्यूट किया, उनको मारा। हमारे इंडिया का एक वो पत्रकार था, क्या नाम उसका, दानिश सिद्दीकी, उसको मारा इन्होंने। तो ये तो सिविलियन कर रहे हैं साहब। ये तो देखिए क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ नेटवर्क, और वो नेटवर्क आपके अब्बा के साथ, आपके आका के साथ जुड़ जाता है, तो आपको उसको कवर फायर देना लाजमी हो जाता है। और मिर्जा साहब, इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो तो, ये जो टाइम ऑफ अटरेंस है,
वो टाइम ऑफ अटरेंस क्या था, ये बयान उन्होंने कितने बजे दिया, ये कितने वक्त, किस वक्त की रिकॉर्डिंग है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा पूछना। और आखिरी में ये है कि इसके अंदर एक कैंडिडेट एडमिशन भी है इमरान खान की तरफ से। वो कैंडिडेट एडमिशन ये है कि बिल्कुल ये तालिबान और ये जितने एनजीओ मैंने गिनाए ये सब ये ऑर्डिनरी सिविलियंस है, पर जो असल दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के अंदर वो पाक फौज और आईएसआई है। ये हकीकत है, ये कैंडिडेट एडमिशन उनकी तरफ से आया और इस चीज को बड़े मेरा ख्याल है संजीदगी से लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। जब आप एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको आप जो एक गवर्नमेंट है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ चल रही है, वो औरतों बच्चों को मार रही है, देयर इज अ 20% इंक्रीज इन, मतलब जो टोटल नंबर है जो सिविलियन कैजुअलिटीज उसमें बच्चे और औरतें हैं। और ये सिलेक्टेडली लोगों को, एक पुलिस ऑफिसर था जी, ही वाज ये स्पिन बोलदाक करके एरिया है, उसके अंदर उसको घर में घुस के मारा है इन्होंने। तो ये दे आर नो ऑर्डिनरी सिविलियंस, पहली बात। दूसरी बात, ये कवर फायर दे रही है इमरान खान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और तीसरी बात, ये जो स्नेक्स इन बैकयार्ड वाली बात है ना मेजर साहब, ये अब इनके बेडरूम में, इनके ड्राइंग रूम में, इनके बाथरूम में, इनके घरों में, इनके बिस्तरों के नीचे, इनके पर्दों के पीछे, सब जगह सांप पहुंचे हुए जी। और ये जितनी जल्दी रियलाइज कर ले उतना इनके लिए बेहतर है, नहीं तो दे विल बी इन अ सिविल राइट कंडीशन बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू रमनीक मान जी। मैं आरजू काजमी साहब आपके पास जाने से पहले एक छोटा सा और वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा अफगानिस्तान और ये सबसे हटके जरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जाना चाहता हूं, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं बड़े फख्र से। इमरान खान की एक छोटी सी बाइट सुनिए, फिर मैं आरजू काजमी साहब आपसे उसके बारे में एक सवाल पूछूंगा। असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। ये जो कश्मीर के लोगों ने अपनी आजादी की जद्दोजहद 100 साल से भी पहले शुरू की थी, डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। ये बड़ी पुरानी जद्दोजहद है। तो जिस कौम ने इतनी कुर्बानियां दी हो अपनी आजादी के लिए, उस कौम को हमेशा हक मिलना चाहिए कि जो वो चाहे, जो वो चाहे, जो वो कौम चाहे, ये फैसला वो कौम करेगी। ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। आरजू काजमी जी, आपने सुना इमरान खान नियाजी ने क्या बोला। इसके पहले कि मैं सवाल पूछूं, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस टाइप के लोग मिलते कहां पे हैं? भारत में तो नहीं पाए जाते ऐसे लोग, ये प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती। ये लोग मिलते कहां से इमरान खान टाइप के लोग हैं? ये रेफरेंडम करवाऊंगा, अब देखिए सुनिए, रेफरेंडम करवाऊंगा और रेफरेंडम में मैं कश्मीरियों से पूछूंगा कि आपको आजाद होना है या पाकिस्तान में मिलना है। अब एक बात पूछिए, कोई इमरान खान से पूछे बात कि खान साहब अभी तक तो आप गाना गा रहे थे 1948 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का, जिसमें दो ही चॉइस दी गई हैं, इंडिया या पाकिस्तान। आजादी की चॉइस तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया? आरजू जी। जी मेजर साहब, हो सकता है वो ये बात कर रहे हो कि बहुत से कश्मीर के लोग ऐसे हैं जो आज़ादी चाहते हैं, ना वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ। उनकी अब इस टाइम तक आते आते एक ये डिमांड भी हो गई है कि उनका इंडिपेंडेंट उनकी कंट्री हो या उनका जो लैंड है वो बिल्कुल दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अलग हो, क्योंकि तंग आ गए हैं वहां के लोग जो वहां रहते हैं, जिनकी वो जमीन है, ना वो आराम से रह पा रहे हैं। और ये जो झगड़ा दोनों देशों में चल रहा है उसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी उठा रहे हैं। जहां तक आजाद कश्मीर की बात है तो आजाद कश्मीर को मेरा ख्याल है पहले हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है उसको कुछ ऐसा वहां पे डेवलपमेंट का काम करना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ जी यहाँ पे इन्होंने बड़ा
पेरिस बना दिया है, इन्होंने बड़ा कोई न्यूयॉर्क बना दिया है कि लोग यहाँ पर शामिल होना चाहें, हिंदुस्तान वाले कश्मीर के लोग भी। लेकिन यहाँ क्योंकि इस तरह की कोई डेवलपमेंट हम अभी तक कर नहीं पाए हैं, ना रोड्स के ऊपर, ना ही कोई खास एयरपोर्ट्स भी नहीं चलते, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर जब तक ये लोग ये काम नहीं करेंगे तब तक ये कश्मीरियों को ट्रैक नहीं कर सकेंगे। और आजाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें जाके इमरान खान साहब ने इस तरह की तकरीरें की हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल गेम होता है और हर बार ये खेला जाता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है। पहले नून लीग भी इसी तरह की अट्रैक्शन दिया करती थी कि जैसे हम आजाद करवा लेंगे और हम दोनों कश्मीर की साइड जो है उनको एक कर देंगे और लोग अपनी मर्जी से रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और हम मुसलसल ये कश्मीर का चूरन बेचते चले जा रहे हैं और जो लोग वहां की जमीन के हकदार हैं, जिनकी वो जमीन है, उन्हीं को पीछे धकेल दिया जाता है, उन्हीं से कुछ पूछा नहीं जाता है, उनकी मर्जी मालूम नहीं की जाती है, जो कि बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जाहिर है कि इंडिपेंडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर ही काम होगा। वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा इमोशनल होके कुछ ज्यादा कह गए हैं, लेकिन उनका मतलब गलत नहीं था। वो यही बताना चाह रहे थे कि जो कश्मीर के लोग हैं वो अपनी मर्जी से रह सकेंगे जहां वो रहना चाहें।